हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज आ गई ये वीडियो Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर, आपके प्रश्न मेरे जवाब। तो मैंने सोचा, मैं परेशान हो जाती हूँ एक ही क्वेश्चन को कई बार बार लिख लिख के, तो चलो मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं Q&A की वीडियो शूट करा करूँगी, ठीक है। तो अब आज के ही मैंने आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज के जो शॉर्ट में आपके कमेंट आए हैं वो, और एक तो पहले के हैं वो, उसके जवाब मैं दूंगी। और बाकी आप तैयार रखा करो प्रश्न, तो सेम होंगे किसी के, तो मैं क्या दिया करूंगी, वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए जी, मैं शुरू कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर से करना प्लीज। जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। ये है लाडली की सेवा, इनका नाम है, मतलब जो आईडी बना रखी है। घर में कितने बड़े विग्रह रखने चाहिए सखी भाव? तो पहले जी इन्होंने हाथ जोड़ के, तो राधे राधे। घर में अगर असली में आप पूछा जाए तो 10 से 11 इंच से ऊपर विग्रह रखने नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो वो ये ना, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान हमारे दिखते हैं भाव के मारे, हम उनको इतना भी ले रहे हैं, इतना भी ले रहे हैं और इतने भी ले रहे हैं, बालक जितना। तो वो हमारा अपना भाव है। वैसे तो 10 से 11 इंच से ज्यादा बड़े रखने नहीं चाहिए, लेकिन अब सब रख लेते हैं। मैंने भी 1.25 फुट के रख रखे हैं। तो अलग अलग हिसाब से लोग लेते हैं और सेवा करते हैं। मार्बल के विग्रह जो पत्थर के होते हैं तो 10 से 11 इंच से ऊपर वैसे रखने नहीं चाहिए। लेकिन आपके भाव हैं, प्रभु भक्ति में आप लीन हैं, तो रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं तो आपकी सब सेवा स्वीकार होगी, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। लक्ष्य सिंह प्रेजेंट्स ने पूछा है, दीदी लड्डू गोपाल को ठंड में कितने बजे सुलाना चाहिए? ठंड हो रही है, बाढ़ करने बहुत ठंड लगे यहाँ की भाषा बोली हरियाणा की तो देखो जी, बच्चे भाव से हैं लड्डू गोपाल, तो ठंड लगती है। तो ऐसा करिए, आप 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में उनको विश्राम करा दीजिए, सुला दीजिए, ठीक है बेटा। अब बेटे हैं, बड़े हैं भाई, मुझे नहीं पता, बस मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। राधे श्याम की दीवानी, राधे राधे, जय श्री राधे जी। रामा और श्यामा तुलसी का कैसे पता चलता है? मेरे दोनों ही लगी हुई हैं, तो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। ये प्योर ग्रीन दिख रही है आपको, ये देखिए, तो ये है रामा, ये देखिए, इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, देखिए। और ये दिख रही है, कैसी दिख रही है आपको? देखो, हल्की सी पर्पल शेड में आ रही है, देखिए। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, अब अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, ये देखिए। तो ये श्यामा है, यानी श्याम रंग आया हुआ है इस पे, इसके ये बीच से ही पता लग जाएगा आपको। ये इसके बीच ग्रीन आते हैं, तो रामा और श्यामा। और मैंने ये भी देखा है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, मेरे रामा श्यामा दोनों लग रही हैं। अब जैसे बहुत सर्दी आ जाएंगी तो मेरी ये रामा सेम यही हो जाएगी। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, लेकिन अभी तो ऐसी है। देखो, ये ग्रीन एकदम डार्क और ये श्याम रंग में है, इस टाइप से पत्ते होते हैं, इस टाइप से पत्ते होते हैं, ठीक है। ये है रामा और ये श्यामा। तो आपके क्वेश्चन के रिप्लाई, तो आप भी ऐसा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी इन्होंने पूछा है। भुवनेश्वरी क्रिएशन ने, आपने माता रानी की बड़ी वाली फोटो कहाँ रखी है? जी वो मैंने अपने 3rd रूम में रखी है, पैक करके रखी है ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पर जो बनेरी बनी होती है उस पर, ठीक है। अब एक पूछा है, राधे श्याम की दीवानी, क्या एक अनमैरिड लड़की लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा कर सकती है? तो पहले तो आप खुद ही बालक हो, ठीक है। तो वैसे तो देखो, प्रभु को हम किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक माँ हूं, तो मैं एक ये कहना चाहूंगी आपको कि हाँ, आपके मन में वो भाव आ रहे होंगे कि भाई मैं भी उनको बालक रूप में सेवा करूं। तो मेरा मानना है, तो आप अपनी शादी के बाद ही अगर बालक रूप में उनको मान के सेवा करें तो
ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि वो अभी आप खुद ही बाल रूप हो तो आप उनकी शादी के बाद बाल रूप में सेवा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बाकी आप कर सकते हैं। देखिए पहले एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, और ये क्वेश्चन इन्होंने पहले भी कई बार पूछ रखा है तो मैं वो बताना चाहूंगी। ठीक है, तो ये है झनकार क्रिएशन नाम बड़ा अच्छा, तो मैंने भी ऐसे झनका दिए। तो झनकार क्रिएशन है, इन्होंने एक बड़ा व्यक्तिगत तौर पे क्वेश्चन पूछा है जो मैं जरूर से सुन के मुझे तो होता है भाई, देखो गुस्सा आता है, बट फिर भी है कि इन पे नहीं आया गुस्सा, जहां इन्होंने देखा सुना उन पे आता है गुस्सा। इन्होंने पूछा है, राधे राधे मैया, राधे राधे बेटा, खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो। मैया मैंने पहले भी पूछा था कि एक बाबा कह रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जिनकी स्थापना नहीं होती उनके अंदर बुरी शक्तियां आ जाती हैं। हमारे लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं हुई थी क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, तो क्या ऐसी बुरी शक्तियां उनमें भी आ गई हैं? तो हाँ, उनको चिंता हो रही है। तो नथिंग नेवर, कभी हो ही नहीं सकता यार, ऐसे बाबाओं से दूर रहो, मैं यही बोलूंगी आपको। जो हमारे भगवान में, हमारे प्रभु में, चाहे वो खुद मानते हो, लेकिन आप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई लोग भक्ति के मार्ग से हट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान एक होता है, बुरी शक्तियां भगवान के थ्रू दूर जाती हैं। कहते हैं ना, अगर हमें कोई कहीं कुछ कोई बताता पैर आ गया, ये आ गया, वो गया, तो आप गले में ओम डाल लो, गले में राधा नाम डाल लो, गले में हरे कृष्ण डाल, या फिर वैसे भी आप हाथ में रख लो, त्रिशूल पकड़ लो या कुछ भी, तो ये सब शक्ति तो हमें इन चीजों से दूर भगाती हैं। और वो कह रहे हैं कि ये इनमें भाई भूत प्रेत आ जाता है, बुरी आत्मा आ जाती है। तो भैया एक बात पहले मैं इनका थोड़ा लंबा जवाब दे दूंगी। एक बात सुनो, ये हमारी फोटो लग रही हैं, तस्वीरें लग रही है, और मैंने तो गुड्डे वो जो स्टैचू भी रख रखे हैं मूर्ति के, और बहुत लोगों ने रख रखे होंगे। इवन हमारी बोतलें ये सजी हुई हैं लाइटों वाली, और सब में लगा लो अगर भाई बुरी शक्तियां, बुरी आत्मा को बैठना है तो वो भगवान के अंदर ही आके कैसे बैठ जाएगी? वही जगह मिलेगी उनमें बैठने की। भैया वो तो हमारे वो जो छोटे छोटे मोर भी रखे होते हैं, हर चीज रखे होते हैं, किसी भी चीज में बैठ सकते हैं। इवन हमारे कोई साथ में आदमी औरत बैठे उसमें ही आ जाए, उसमें उसका क्या है? आत्मा तो किसी भी चीज में घुस सकती है ना, उसको लड्डू गोपाल के या भगवान के बीच में घुसना है। तो ये तो खुद मेंटलिटी होती है। अब अपनी वही वाली दुकान चलाने के लिए दुनिया कितना ही कुछ कह दे, लेकिन मेरा मानना है अगर मेरे सामने कोई भगवान को ऐसे कहेगा तो मैं चाहे कुछ हो जाए तो यही कहूंगी, राधे राधे, आप जैसे गुरु को प्रणाम करती हूँ। लेकिन हमारे भगवान है, अगर वो दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, वो हमारे पाप कर्म हैं, हमारे पिछले जन्म के हमारे कर्म है। चाहे हम कुछ भी भुगत रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है, इवन जो गुरुजी बोल रहे हैं वो भी सुखी नहीं होंगे जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग ऐसा है कि कोई भी सुखी नहीं है। सुखी राम के दास, जिसको घर गृहस्थी से चिंता नहीं, मस्त मोला है, ऐसे संत को प्रणाम जो सुखी है। तो कोई तन सुखी, कोई धन सुखी, कोई तन मन धन दोनों तीनों से दुखी सुखी। तो एक तरह से कहा जाए तो कोई जीवन में सुखी नहीं है। सिर्फ ये है, एकमात्र कलयुग में भगवान ने हमें भजन दे दिया है, चाहे हम किसी थ्रू से अपनाएं। ठीक है, और रही बात भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई इसलिए उनमें आत्माएं आ जाती है, आ जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं करवाते, जरूरी नहीं होता कि हाँ, पंचम स्नान आप करा के, जब भी हम खुद भी, हमारे भी बालक बच्चे पैदा होते हैं तो हम उन्हें एक स्नान कराते हैं, तो नॉर्मल स्नान कराते हैं, फिर 11 दिन पे उनका हवन कराते हैं। तो इस तरह से अगर हम कोई विग्रह घर में लाते हैं, तो अगर आप पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा सकते या नहीं करवाना चाहते तो नॉर्मल पंचम स्नान करवा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या इवन कोई भी मंत्र चला के आप उनके विराजमान कर सकते हैं। तो भक्त जो भगवान भक्त के भाव देखते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ, और मेरा ये कहना एकदम परम सत्य है, और मैं ये विश्वास से कहती हूँ, क्योंकि जो कुछ साक्षात दर्शन हुए वो मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि मुझे ये उदाहरण देना पड़ता है, अपने ऊपर लेके ही देना पड़ता है। मेरी वीडियो अपलोड है तो देना पड़ता है मुझे, कि आप ये मत सोचो कि उन्होंने आपको मन में वहम डाल दिया कि हमने ये नहीं करा इसलिए हमें कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट अगर हमारे तन मन में है, हमारे अपने जो हम पिछले जन्म के, अभी हमने नहीं करे जाए,
पिछले जन्म में हमें नहीं पता कि हमने क्या करा, तो वो इस जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे, और पिछले जन्म के भी भुगतने पड़ते हैं, और इस जन्म जो कर रहे हैं वो भी इस जन्म में नरक में ही है, स्वर्ग में ही है। देख रही हो सब बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आत्माओं को घुसना है तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसमें भी घुस के बैठ सकती है। वो ये नहीं होता कि आपको भगवान में घुस के बैठेगी, तो ये धारणा छोड़ दीजिए। हाँ, जो बोल रहे हैं उसे ठीक है गुरु जी, आपने जो कह दिया। सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो मन और दिमाग आपको अपना सही राय देगा वो कोई नहीं दे सकता, ठीक है जी। जो हम किसी को अगर समझाने आएंगे तो बहुत बड़ी वो हो जाती है। हाँ, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, हमारे तो कोई औकात नहीं है उनके तक पहुंचे, लेकिन एक भक्त भाव से बात बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, खूब मन से सेवा करो, मस्त रहो अपना, ठीक है। कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं आता है, भगवान के नाम से भूत प्रेत जाते हैं क्या? आते हैं, ठीक है। चलिए जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई इसका। अच्छा, अब एक और है राजेश ग्रोवर का, उसने पूछा है अगर लड्डू गोपाल जी को रोज ना नहलाया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज बता दो, और मैं सुलाती नहीं इनको, ये सही है? देखिए, पहली बात तो लड्डू गोपाल को अगर आपके पास टाइम नहीं है, एक होता है आप भाई ऑफिस गोइंग है, या फिर आपको बहुत वर्क होता है, हार्ड वर्क, नहीं टाइम मिल रहा, तो एक होता है आप उन्हें उठा के कम से कम मुंह तो साफ कर सकते हैं गीले टॉवल से, ठीक है। अगर आप मेरी तरह हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि हम उन्हें नहलाएं। जरूर नहलाना चाहिए, गुनगुने पानी से जरूर नहलाना चाहिए। देखिए, जैसे हम अपने तन मन की स्वच्छता चाहते हैं, ऐसे ही भगवान को तो और भी स्वच्छता पसंद है, ठीक है। तो उनको जरूर से नहलाना चाहिए। आगे मैंने आपको बता दिया, अगर आप ऑफिस गएंगे तो क्या करना चाहिए। और रही बात नहीं सुलाती हैं, देखिए वैसे तो वो बाल रूप में है, छोटे से बच्चे हैं, अगर आप सुलाती हैं तो अच्छी बात है। अगर काफी सारे विग्रह हैं, आप नहीं करा पा रही हैं, तो आप मानसिक रूप से भी बोल सकती हैं कि प्रभु आप विश्राम कीजिए, आपके विश्राम का समय है, तो आपको मैं सुबह जगाऊंगी, आप सो जाइए। तो मानसिक रूप से आप सुला सकती हैं। नहीं तो प्यारा सा छोटा सा बेड ले आइए, सुला दीजिए और सुबह उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत तो आपकी अपनी अपनी, जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो जी, मैं बिना नहाए नहीं छूती हूँ लड्डू गोपाल को, चाहे फिर 8 बज जाए, चाहे फिर 9 बज जाए, चाहे फिर 10 बज जाए, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई यही है जो मैंने दे दिया है आपको, कि आपको भगवान जी को हो सके तो स्नान कराना डेली चाहिए, और डेली ही चाहिए स्नान कराना। पूजा परिक्रम, तुलसी महारानी की सेवा सर्दियों में कैसे करें, क्योंकि वे सूख जाती हैं इस समय। हरे कृष्णा, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, कैसे हो? तो अभी तो ठंड पड़नी स्टार्ट ही हुई है, अभी तो दिसंबर जनवरी में कड़ाके की, लास्ट के दिसंबर में, दिसंबर चल रहा है, और ज्यादा पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 81 पे सबने चुन्नियां उड़ाई दी होंगी, तो चुन्नी छोटी छोटी ना लें, अच्छी खासी, जितनी आपकी तुलसी है उतनी बड़ी आप चुन्नी ले सकते हैं, ठीक है। पूरी कवर कर दें अच्छे से। सुबह चाहे आप धूप के लिए उगाड़ दें, वो बात अलग है, थोड़ा सा हटा दें, लेकिन शाम को जब ओस पड़नी शुरू हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सुबह भी अब तो ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो आप हटाए ना, धूप हो तभी हटा सकते हैं, वरना नहीं हटाएं। तो आप परमानेंट उन पे अच्छी सी बड़ी चुन्नी कवर कर दीजिए। और जब आपकी तुलसी बाहर रखी है, ओस में छत पे रखी है, तो आप एक पॉलिथीन होती है, घर में बहुत सामान आता है, पॉलिथीन आ जाती है, उसको आप कट करके लंबी कर लीजिए, नहीं बाजार से ला सकते हैं, अच्छे से कवर कर दीजिए। जो ओस होगी वो पिन्नी पे गिरेगी, अंदर नहीं जाएगी। सुबह वो पिन्नी फिर से आप सुखा दीजिए, हटा दीजिए, और फिर शाम को फिर ऐसे कर दीजिए, सुबह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तुलसी सेव रहेगी। और तुलसी में डेली पानी नहीं डालना है आपको, इवन आपने अगर आज पानी डाला है तो आपको तीसरे चौथे दिन पानी डालना है, अन्यथा नहीं डालना, क्योंकि वो तुलसी वैसे ही नाजुक सी होती है तो सूख जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप तुलसी की सेवा कर सकते हो। चलिए जी, आशा करती हूँ आपको मैंने सभी के क्वेश्चन के रिप्लाई दे दिए हैं। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे कि आपको कैसे लगी Q&A, और ये सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए आज की शॉर्ट के हैं, आप चेक कर लेना चाहे, ठीक है। बाकी 2-3 मैंने स्क्रीनशॉट और भी ले रखे थे, अभी मुझे मिले नहीं, नेक्स्ट के लिए वो मैं जरूर से ढूंढ के रहूंगी जिन्होंने पहले क्वेश्चन कर रखे थे। तो इतनी डिमांड आती है, मैं लिख लिख के थक जाती हूँ और नहीं हो पाता, फिर मैंने सोचा चलो टाइम निकालना पड़ेगा Q&A के लिए। तो आपके प्रश्न मेरे जवाब कैसे लगा आपको, जरूर से बताना और शेयर भी करना।
और हाँ, जब भी मैं Q&A बनाऊंगी उससे 1-2 दिन पहले ही शॉर्ट में बता दूंगी आपको, और आपको शॉर्ट में ही अपने क्वेश्चन है वो सारे कर देना, ताकि मैं एक साथ सबका स्क्रीनशॉट ले सकूं। जय श्री राधे। ठीक है जी। और अगर किसी के मिलते जुलते होंगे तो मैं आपको बता दूंगी जी, आप मेरी Q&A जब मैंने दोबारा शुरू करा है तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जय श्री राधे।